आज के वर्चुअल क्लास में देखिएगा लेखा करने से छूट जाने वाली त्रुटियां, ठीक है, या पूर्णतः छूट जाने वाली त्रुटियां का लेखा कैसे करते हो। पूर्णतः छूट जाने वाली त्रुटियों से मतलब हमारा है कि ऐसे सौदे जिनका जनरल में लिखा नहीं किया गया, और जब आप उनका जनरल में लिखा नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपके खाता बही में भी जाने से रह जाएगा, और जब खाता बही में नहीं जाएगा तो तलपट में तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इन अशुद्धियों के बावजूद भी आपका तलपट मिल जाता है। तो इन अशुद्धियों को हम कैसे सुधारते हैं, देखिएगा। मोहन को 5,000 का उधार माल बेचा और इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। तो इन अशुद्धियों को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे कि मोहन को आप 5,000 का माल बेच रहे हैं और इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है। तो जो साधारण जनरल एंट्री का जो रूल्स है उस रूल्स को हम फॉलो करते हैं। जैसे देखिएगा, मोहन को माल बेच रहे हैं, 5,000 का उधार माल बेचा जा रहा है, तो मोहन हो गए आपके पाने वाले। तो व्यक्तिगत खाता के रूल्स के अनुसार हम मोहन को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ देखिए मोहन को डेबिट किया गया है 5,000 से, ठीक है। तो मोहन को आप 5,000 से डेबिट करेंगे और सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। या जब आप कोई चीज़ सेल्स करते हैं तो माल व्यवसाय से जाता है, ठीक है। तो सेल्स को हम जो संपत्तियां जाए उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो सेल्स को ये 5,000 से आपका क्रेडिट किया गया है, ठीक है, या सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक। सेल्स गुड्स संबंधित खाता है, वास्तविक खाता के रूल्स के अनुसार जो संपत्तियां जाए उसे क्रेडिट, ठीक। तो जो जनरल एंट्री का जो साधारण रूल्स है उस रूल्स को हम फॉलो करेंगे और उसके रूल्स के अनुसार इसका हम लिखा कर देंगे। या जैसे कि हमने आपको बताया था, जिस खाते को डेबिट करना उस खाते को सही डेबिट कर देंगे, और जिस खाते को आपको क्रेडिट करना है उस खाते को आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, 2,000 का माल दिनेश से क्रय किया, माल को स्टॉक में शामिल कर लिया गया, परंतु पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया। दिनेश से आपने कितने हजार का माल क्रय कर रहे हैं, 2,000 का माल क्रय कर रहे हैं, और माल को आपने स्टॉक में शामिल कर लेकिन लिखा नहीं किया या लिखा करने से छूट गया। जैसे कि अब नरेशन हम आपको बताएं, जैसे मोहन को आपने उधार माल बेचा, उसका जो नरेशन आप लिखेंगे, बीइंग एंट्री फॉर सेल्स ऑफ गुड्स विच वाज नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर, ठीक है। कहने का मतलब जो लिखा करने से छूट गया था सेल्स का, उसकी एंट्री की गई, ठीक है। या आप इसको कर सकते हैं, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स omitted was not recorded, ठीक है, या was omitted earlier आप कर सकते हैं। omission मतलब होता है छूट जाना, ठीक है। आगे देखिएगा, 2,000 का माल आप दिनेश से क्रय कर रहे हैं और उसको स्टॉक में साथ तो क्रय किया गया, तो परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेज मतलब क्रय को हम 2,000 से डेबिट करेंगे, ठीक है। और दिनेश हो गए आपके उधार देने वाले, तो देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 2,000 से आप दिनेश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, 100 है आपका, महेश से 1,000 का फर्नीचर क्रय किया और क्रय मूल्य में 1,000 रुपये 1,000 रुपये का माल उन्हें स्टॉक से दे दिया, ठीक है, और इसका भी पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया। देखिए, 1,000 का फर्नीचर आप क्रय कर रहे हैं और क्रय मूल्य के रूप में आप 1,000 का माल स्टॉक से दे रहे हो, ठीक है। 1,000 का माल आप स्टॉक से दे रहे हो, लेकिन इसका लेखा कहीं नहीं किया गया। तो जो लेखा अगर नहीं किया गया है तो उसको हम क्या करते हैं, लेखा को हम कर देते हैं। देखिए, फर्नीचर आप 1,000 का खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर व्यवसाय में आ रहा है, तो फर्नीचर को आप 1,000 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और बदले में आप कैश नहीं दे रहे हैं, स्टॉक में से माल दे रहे हैं, तो टू स्टॉक अकाउंट या टू आप परचेज अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट या परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो 1,000 से स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन आपका बनेगा, बीइंग एंट्री फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर
इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विच वाज प्रीवियसली ओमिटेड, ठीक है। या बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड प्रीवियसली ओमिटेड, ठीक है। एंड फॉर परचेजिंग ऑफ फर्नीचर या एंड फर्नीचर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। ये आप नरेशन करते हैं कि बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर इन एक्सचेंज ऑफ गुड रिकॉर्डेड विच वाज प्रीवियसली ओमिटेड, ठीक है। कहने का मतलब कि फर्नीचर का क्रय जो कि माल के बदले में किया गया, ठीक है, जिसके बदले में माल दिया गया भुगतान के रूप में, और जो कि पहले छूट गया था प्रीवियसली ओमिटेड, उसका लेखा किया गया। बीइंग एंट्री या बीइंग, ये आपका रिकॉर्डेड आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है व्यापार के स्वामी ने अपने निजी प्रयोग के लिए 450 रुपये का माल निकाला। व्यापार के स्वामी ने अपने निजी प्रयोग के लिए 450 का माल निकाला, पर पुस्तकों में इसका कोई लेखा नहीं किया गया, ठीक है। 450 रुपये का निजी प्रयोग किया जा रहा है, तो निजी प्रयोग को हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। और ड्राइंग को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग को आप क्या करेंगे, आप डेबिट कर देंगे। तो ड्राइंग को 450 से आप डेबिट करेंगे, ठीक है। ड्राइंग को हम 450 से डेबिट करेंगे। और प्रश्न देखिएगा, ड्राइंग के रूप में कैश नहीं निकाला गया, क्या निकाला गया, माल निकाला गया। तो माल के लिए हम परचेज प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 450 से आपका ड्राइंग डेबिट हो जाएगा और परचेज क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आपका बनेगा बीइंग एंट्री फॉर प्रोप्राइटर्स ड्राइंग इन गुड्स विच वाज प्रीवियसली नॉट मेड, ठीक है। या बीइंग ड्राइंग ऑफ गुड्स वाज रिकॉर्डेड प्रीवियसली ओमिटेड। कहने का मतलब कि जो आपने ड्राइंग किया है गुड्स के रूप में, उसका लेखा किया गया, और जो कि पहले छूट गया था प्रीवियसली ओमिटेड, ठीक है। आगे देखिएगा, 250 रुपये का माल एक ग्राहक के यहाँ से वापस आया। देखिएगा, ग्राहक के वहाँ से माल वापस आ रहा है, तो कहने का मतलब कि आपने उस माल को बेच दिया था, अब वो माल आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सेल्स रिटर्न करते हैं, और सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, या सेल्स रिटर्न को आप रिटर्न आउटवार्ड कहेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, रिटर्न आउटवार्ड। तो रिटर्न आउटवार्ड को आप डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न को आप डेबिट करते हैं, और टू कस्टमर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा रिटर्न आउटवार्ड अकाउंट डेबिट या सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर अकाउंट बीइंग एंट्री मेड फॉर रिटर्न इनवार्ड, ठीक है। ये आपका नरेशन बन जाएगा। इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी, या इसको आप कर सकते हैं बीइंग रिटर्न आउटवार्ड रिकॉर्डेड विच वाज प्रीवियसली ओमिटेड, ठीक है। तो इस तरह से पूर्णतः छूट जाने वाली त्रुटियों का आप लेखा करते हैं, ठीक है। और ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ होती है। द्विपक्षीय अशुद्धियाँ का मतलब इसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष दोनों पक्षों में अंतर होता है, या इन अशुद्धियों से आपका डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष दोनों प्रभावित होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।